हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और क्या एनालिसिस था अपना, उसी हिसाब से आज जो भी ट्रेड दिए गए उनका एनालिसिस भी बताऊंगा। और आपको पिछला वीडियो का एनालिसिस भी जाके देखना चाहिए जो हमने कल एनालिसिस किया था। मैंने आपको कल दो लेवल शेयर किए थे। उनका मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है, मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है लगभग 24,900 और 25,020 इस लेवल के। जिस तरफ भी मैंने कल आपको क्लियर किया था, मैंने जिस भी ये हाई कटेगा या ये लो कटेगा तो मार्केट में उस हिसाब से डायरेक्शन आएगा। तो मार्केट ओपन लगभग लगभग यहीं कहीं होता और ओपन होने के साथ ही पहली दो कैंडल यानी कि पहली 15 मिनट में ही मार्केट बहुत हेवी सेलिंग शो करता है। लेकिन इसमें अपनी कोई भी एंट्री नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ कहीं भी मुझे एसएल छोटा नहीं बन रहा था। तो अपना जो ये भी पहले 15 मिनट का 9:15 से लेकर 9:30 का जो भी फॉल था, इसमें हमने कहीं भी कोई एंट्री नहीं बनाई क्योंकि इसमें हमें कहीं भी पुल बैक या कोई भी ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा था जहां अपन एसएल को लगा के उस ट्रेड में बैठ सके। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम जो कि अपना मिस हुआ, अपना फुट का ट्रेड, क्योंकि बिल्कुल कंटिन्यू फॉल किया है। ये इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते। यहाँ आप एंट्री लोगे तो आपको नहीं पता मार्केट कब भी रिवर्स हो जाए, कैसे रिवर्स हो जाए, कहाँ कैसे ट्रेड करे। हाँ, मार्केट ये ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट शो करता, यहाँ पे थोड़ा सा अपना सेटअप बनाता, अपन बिल्कुल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो वैसे आपको कल के वीडियो को वापस जाके देखना चाहिए, उसमें मैंने दो लेवल क्लियर शेयर किए थे। मार्केट ने काम बिल्कुल लेवल के हिसाब से किया, लेकिन हमें जगह नहीं मिली कि हम कहाँ अपना एंट्री बनाए। मार्केट ने बिल्कुल अपने लेवल, जैसे ये लो कटा, मार्केट धड़ से करके कट कट करके नीचे आया और सीधा मार्केट 750 के आसपास आ गया। तो वन वे मार्केट 150 पॉइंट गिर गया। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे एक सेटअप बना, सबसे पहला सेटअप जिसके बिहाफ पे हमने सेंसेक्स में एंट्री बताई थी। बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था, लेकिन सेंसेक्स का जनरली एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेना मतलब खतरे से खेलना है। एसएल हंटिंग ऐसी हो रही थी जैसे अपना ट्रेड आता है अपने डायरेक्शन में, एक बार एसएल लेता है फिर अपने डायरेक्शन में जाता है। हमने दो बार वो ट्रेड प्लान भी किया, लेकिन दोनों बार हमारा एसएल हुआ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ उस ट्रेड के लॉजिक को समझो। एसएल हो गया उसको छोड़ो, एसएल हो गया मार्केट में उसको छोड़ो, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक देखो हमने किस बिहाफ पे वो ट्रेड लिया था। सबसे पहले आपको 51-100 का मैंने कॉल कॉल दिया था, लगभग लगभग 110 या 120 के आसपास बाइंग करनी थी। जब मार्केट वो कॉल चल रही थी लगभग 125-30 के आसपास, तो मैंने 110-120 पे उसकी एंट्री की थी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप का कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट मिल गया था और एक अच्छी सी कैंडल इसने पिन बार कैंडल यहाँ पे बनाई थी। तो वो 115 110 120 पे अपनी एंट्री थी और 95 को उसका एसएल था। तो मार्केट उस रेंज में आता है 110 115 में हमें एंट्री देता है और यहाँ कुछ देर रुक के अपना एसएल हो जाता है। लगभग 10-11 10-12 के आसपास का वो ट्रेड था। पहले में अपना एसएल हो जाता। एसएल नहीं लेते दोस्तों, अगर उसमें अपन सोचते कि चलो मार्केट एसएल नहीं ले रहा है, लेकिन वो मार्केट वो प्रीमियम लगभग लगभग 64 का लो लगा के, अगर आप 64 तक वेट करोगे आप तो कैपिटल बहुत हो जाएगा। वापस से मार्केट सेम वहां पे आता है, वहां सेम पैटर्न बनाता है, मुझे वापस से उस सेम ट्रेड में एंट्री मिलती है। उस समय मैंने 120 या 130 की रेंज में आपको एंट्री दी थी शायद, और एसएल सेम उसका वापस से 95 का दिया था और यहीं कहीं एंट्री दी थी। और मार्केट ने बिल्कुल 2 या 3 4 पॉइंट से अपना एसएल हिट करके यहाँ कहीं एंट्री थी अपनी 11 बजे के आसपास। मार्केट ने बिल्कुल अपने 2 या 3 पॉइंट से एसएल खा के मार्केट अपने टारगेट तक, जो कि अपना शायद 160 150 160 का उसका टारगेट था, उस टारगेट को हिट करता है। लेकिन मार्केट ने एसएल हंटिंग हो रही थी, मार्केट में बहुत ज्यादा पैटर्न जो भी बन रहा था, लेकिन एसएल हंट कर रहा था। तो मार्केट में फिर अपना यहाँ एसएल होता है, बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ अपन फिर मार्केट में निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिया जाता है पुट 24,850 का। तो जनरली जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो तो एसएल हंटिंग देखने को मिलती है। फिर भी अपने को अपने सेटअप पे विश्वास रखना चाहिए। एसएल हंटिंग कर रहा है मार्केट बिल्कुल, लेकिन हमें उस हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। एसएल हो रहा है तो हो देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी कैपिटल खत्म हो जाएगी। ठीक है, 24,850 की कॉल आपको कहीं ना कहीं दी गई थी 110 115 की रेंज में 10:51 के आसपास। ये रहा 24,850 की कॉल और उसका एसएल था 100 रुपए का। ठीक है, तो ये कॉल शायद 10 बज के
51 मिनट जरा मार्केट यहाँ पे एक मेरे हिसाब का एक पैटर्न बना था। यहाँ पे मुझे मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। जनरली मैं ऐसा ट्रेड पकड़ता हूँ और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है, 80 से 90% उसकी एक्यूरेसी रहती है। लेकिन आज मार्केट में एसएल हंटिंग हुआ और अपना ट्रेड फेल हुआ। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आती, इसका इसने ब्रेकआउट फोरकास्ट किया। ठीक है, 10:40 पे एक ब्रेकआउट फोर किया और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन भी करने लगा और यहाँ पे बहुत प्यारी एक कैंडल बनाई। तो मैंने उसी बिहाफ पे 110 115 पे मार्केट को आपको वो ट्रेड दिया। उसका एसएल अपना 100 रुपये का था। इसके आसपास जो ये ट्रेंड लाइन के अगर वापस नीचे मार्केट आता तो हम एसएल लेके निकल जाएंगे। तो मार्केट ने ये पैटर्न भी बिल्कुल फेल किया। देखिए आप, अपनी एंट्री 110 115 के आसपास परफेक्ट एंट्री हुई। मुझे चाहिए था मार्केट एक बार ये इसका हाई 130 अपना पहला टारगेट, इसके ऊपर जो भी मिलेगा वो टारगेट अपने इंटेक थे उसमें। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे भी अपने को ट्रैप करता है, बिल्कुल अपना एसएल हिट करता है। मार्केट इसमें भी बहुत लो लगाता है 75 का, धीरे धीरे वापस उठता है। और अगर देखा जाए तो इस फुट में डे एंड होते होते 165 का हाई मारता है, अपना टारगेट लगभग आता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, हमारा एसएल हो गया उसमें, तो अपने को फिर उसमें एसएल लेना पड़ेगा। तो अपने 2-3 एसएल हो गए। उसके बाद मैंने ग्रुप में ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं दिया, हालांकि मैंने फिर ट्रेड बिल्कुल लिए थे मेरे, लेकिन वो ट्रेड आपके एसएल हो गए। कहीं ना कहीं जो छोटी कैपिटल से यहाँ इस ग्रुप में जुड़ रहा है उसके 2-3 एसएल हो गया, उसका डे और हो गया। अब उसको बार बार ट्रेड देंगे और जैसे मार्केट एसएल हंटिंग कर रहा था। फिर मैंने आपको ग्रुप में, शायद ग्रुप में मैंने एक पैटर्न शो किया था या किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था, उसको मैंने एक पैटर्न शो किया था। मैंने कहा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो पुट साइड के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर करेंगे। हमने कुछ डेमो ट्रेड में और कुछ उसमें सेटअप देखने के लिए, क्योंकि मार्केट एसएल हंटिंग कर रहा था तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से नहीं। और ये एक डायमंड पैटर्न है जो कि फ्राइडे के सेशन में भी इस पैटर्न को मार्केट ने एज ए टीच फॉलो किया था। ठीक है, और सेम टाइम मार्केट अब 2:30-3 बजे बिल्कुल उसका ब्रेक डाउन करता है। तो ऐसे में हमने बहुत लेस क्वांटिटी रखनी है। अगर कभी आपको ऐसा पैटर्न भी मिले सही, अगर ये 2 बजे के सेशन में ये पैटर्न ब्रेक कर जाता और इसका ये सेटअप बनता तो मैं उसमें फुल क्वांटिटी से और आपको ग्रुप में उस ट्रेड को बिल्कुल पार्टिसिपेट करता। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से एसएल हंटिंग करा था तो फिर मैंने उसको ट्रेड को अवॉइड किया, क्योंकि 2:55 ऑलरेडी हो गए थे। सेम पैटर्न, लेकिन पैटर्न कैसे वर्क करता है ये समझिए। सेम पैटर्न फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने बनाया था। देखिए मैं फ्राइडे को लेके चलता हूँ निफ्टी को, चार्ट को। ये अपना फ्राइडे का सेशन, मार्केट सीधा ओपन होता है और उस दिन भी पहले 15 मिनट में जो फॉल होता है, देखिए आप पहले 15 मिनट में जो फॉल हुआ, बिल्कुल मार्केट फॉल करके 150 पॉइंट फॉल कर गया। और सेम पैटर्न मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, सेम पैटर्न ये पैटर्न, ये वापस वही सेम पैटर्न फोल्ड करके सुबह के मॉर्निंग के सेशन में और ये डायमंड पैटर्न बनाता है और इसका ब्रेकडाउन आता है। वही इसमें भी वही ब्रेकडाउन आता है 2:30 बजे के आसपास और ये मार्केट उस डायरेक्शन में चलता है। आज भी ऐसे ही सेम पैटर्न बना है, ये देखिए आप। और मार्केट उसी हिसाब से 2:30-3 बजे रिएक्ट करता है और के टारगेट तक यहाँ से फॉल करके 100 पॉइंट और गिरता है। तो पुट की प्रीमियम में बहुत अच्छा स्पाइक भी आता है। तो मार्केट में पैटर्न वर्क किया, बिल्कुल किया। लेकिन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो एसएल हंटिंग हो रही थी। इस बीच में बहुत सारे एसएल हंटिंग हुए, हमने बार बार ट्राई किया हमारे लेवल से और उसमें एसएल हंटिंग हुआ। तो अपने को एसएल लेना जरूरी है दोस्तों। भले अपना ये जो भी ट्रेड दिए, चाहे अपन ने सेंसेक्स की कॉल की ट्रेड दिया और उसमें एसएल होने के बाद वो टारगेट तक गया, 110 120 की एंट्री थी, 160 तक गया। और ये पुट जो अपना 115 120 की एंट्री थी, 110 115 की एंट्री थी, 160 तक गया। लेकिन हमारा एक बार एसएल हो गया तो हो गया, हम उसको लेके बैठ नहीं सकते। जनरली हमारा पैटर्न फेल हो गया। वापस मार्केट, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है, लिक्विडिटी सीप होती है, अधिकतर एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों को हमने समझना पड़ेगा। जिनके पास कम क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हैं उनका अगर 1-2 एसएल 2-3 एसएल हो गए उसके बाद जनरली वो ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पे लास्ट के इस ट्रेड में पार्टिसिपेट बिल्कुल किया था, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी से बहुत छोटे एसएल के साथ वापस में गया था। मैंने यहाँ पे वापस से इस मार्केट में इस ट्रेड को
105 या 107 के आसपास की मेरी बाइंग थी और बिल्कुल मैंने एसएल परफेक्ट इस कैंडल के नीचे 98 के नीचे लगा रखा था और बहुत छोटी क्वांटिटी में मैंने इसको बुक भी किया। मैंने वो ट्रेड शेयर नहीं किया, ऑलरेडी अपने बहुत छोटे-छोटे एसएल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल हमारा दिन ग्रुप में लॉसेस में रहा, ठीक है। लेकिन आप इस पैटर्न को समझिए कि मार्केट ने कैसे पैटर्न को वर्क किया। अब अगला क्या हो सकता है मार्केट में, अब कल का एनालिसिस क्या बन सकता है। मार्केट जैसे आज क्लोजिंग की है और कल शायद हॉलीडे भी है, तो हॉलीडे पे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाऊंगा, जो भी अपना कुछ चार्ट पैटर्न के बारे में या कुछ भी नए पैटर्न के बारे में, कैसे मार्केट में अपने को कभी कभी ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। जब ऐसा ऐसे हंटिंग चल रहा है तो कब अपने को ऑब्जर्व करना जरूरी है। तो मार्केट में अब अपन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन ही सीधा मिलेंगे, जो गुरुवार के दिन है, तो एक्सपायरी के दिन ही सीधा अपन ट्रेड मिलेगा। तो अब मार्केट में क्या है, अब मार्केट में ये जो स्विंग लो बना है, यानी कि 24,750 का स्विंग लो, ये बहुत हेवी आपको यहाँ पे मार्केट सेल ऑन राइज करता हुआ दिखेगा। जब भी मार्केट इसके आसपास जाएगा तो मार्केट आपको सेल ऑन राइज करता हुआ दिखेगा। तो हमें अब ये लेवल, ये पैटर्न मैं आपको हटा देता हूँ। तो हो गया आज काम। अब आपको मार्केट 750 के आसपास कोई नेगेटिविटी शो करता है तो हमें सेल ऑन राइज के लिए देखना है। जब तक मार्केट में ये 838 का लेवल ऊपर में कट नहीं जाता, जब तक हम कॉल साइड के लिए नहीं बैठेंगे मार्केट में। 838 के लेवल के बाद ही हम कॉल साइड में शिफ्ट होंगे। जब भी जो भी वहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा, निफ्टी की एक्सपायरी भी उस दिन के हिसाब से हम काम करेंगे। तो जब तक ये 838 का ऊपर का लेवल नहीं कट जाता तब तक हम कॉल साइड के लिए नहीं बैठेंगे। 750 एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए। जब भी यहाँ कोई आएगा नेगेटिव पैटर्न बनेगा, हम सेल साइड के लिए जाएंगे और फिर उस हिसाब से जो भी अपना कोई चार्ट पैटर्न बनता है, कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है, तो हम तो बिल्कुल प्रीफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप देखिए, इसको भले ही अपना एसएल हुआ हो, लेकिन कैसे मार्केट ने बिहेव किया, कैसे अपने ट्रेड के लॉजिक थे, उनको बिल्कुल समझिए। ट्रेड के लॉजिक आप, दोनों ट्रेड के लॉजिक आप जाके देखिए। 24,850 की पुट आपको कहाँ एंटर करवा गई थी, कहाँ आपको एसएल प्लॉट करवा गया था, एसएल हंट करने के बाद मार्केट कैसे अपने डायरेक्शन में मूव किया। सेम आपको जो 81,100 की कॉल सेंसेक्स की दी गई थी, उसने कैसे अपना एसएल हिट किया और कैसे फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में गया। 80,000 की कॉल जो आपको यहाँ 110 120 के रेट पे दी गई थी, उसने आपका एसएल लिया और आपके डायरेक्शन में जाके आपका टारगेट दिया। तो ये मार्केट का एक पार्ट है। मार्केट बहुत सी बार एसएल हंटिंग करता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए मार्केट एसएल हंटिंग कर। हाँ, आपके पास अगर बढ़िया ठीक ठाक प्रॉफिट प्रॉफिट में हो तो आप री एंटर दोबारा कर सकते हो। कोई प्रॉफिट में हो या आपका ओवरऑल वीक बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा हो, तो आप सेटअप फेल होने के बाद अगर दोबारा मार्केट री एंटर करवा रहा है, दोबारा री एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपने को देखना पड़ेगा कि अपना रिस्क कहाँ मैनेजमेंट हो रहा है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी कैपिटल कैपिटल सेफ है, उस हिसाब से हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। हमारा ओवरऑल मंथ कैसा निकला, ओवरऑल वीक कैसा निकला, उस हिसाब से हमें दोबारा सेटअप में एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहीं वीडियो को क्लोज करता हूँ। जाके देखिए इस वीडियो को, लर्निंग अच्छी है इसमें, चाहे अपने एसएल हिट हुए, लेकिन लर्निंग के हिसाब से वीडियो बेस्ट है। मैं इसको एज ए लर्निंग लूंगा आज के मार्केट को, बिल्कुल। क्योंकि मेरा भी आज कोई दिन कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत छोटा से प्रॉफिट में मैं निकला हूँ, क्योंकि 2-3 एसएल बीच में हुए मेरे। उसके बाद मार्केट बिल्कुल 3 बजे अपनी डायरेक्शन में, पुट की डायरेक्शन में मूव किया, तो वो, लेकिन वो बहुत छोटी क्वांटिटी से गया, तो उसमें कोई बड़ा पैसा नहीं बन पाया। जो लगभग मॉर्निंग के लॉसेस थे वो रिकवर हुए हैं और लगभग लगभग ब्रेक इवन पे डे क्लोज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो को जरूर आप देखिए, लाइक कीजिए, इसको कमेंट भी कीजिए। आपको अगर ये लर्निंग वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस पर कमेंट करते रहिए कि इसमें और क्या मैं एड ऑन कर सकूं, आपको किस हिसाब से प्राइस एक्शन के बारे में बता सकूं, किस हिसाब से आपको टारगेट एनालिसिस कर सकूं, उस हिसाब से आप मुझे बताते रहिए कि कमेंट में आपको और क्या चाहिए, क्या लर्निंग वीडियो में मैं क्या मेंशन कर सकूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ये चैनल आपसे मिस नहीं हो जाए। क्योंकि आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। आप मार्केट ऐसा बहुत सी बार होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मार्केट इतने आसानी से पैसा नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लेकिन हमको उन सब चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे एसएल पे बिल्कुल अपने को अडिग रहना चाहिए, हमारे टारगेट पे हमको अडिग रहना चाहिए। मार्केट बार बार एसएल लेता है, टारगेट तक नहीं पहुँचता है,
तो ठीक है, मेरा कॉल आ रहा है तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। जाके जरूर देखिए इस लर्निंग वीडियो को। ओके बाय, राधे राधे अगेन।